राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या जिसे तुम खोज रहे हो वह भी तुम्हें खोज रहा है? यानी क्या जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो वह भी तुम्हें खोज रहा है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारे साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जो भी व्यक्ति गहरे ध्यान में उतरना चाहता है, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें जी। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ रहे हैं। साथ संगत जी, तुम सभी आनंद खोज रहे हो, शांति खोज रहे हो, प्रेम खोज रहे हो, तुम परमात्मा खोज रहे हो। कहते हो कि कोई सचखंड है और उस सचखंड में, सच्चे खंड में कोई परमात्मा है जो रहता है, उसे हमने खोजना है। तो ये तुम्हारी सब लोगों की खोज है। लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि खोजने वाला कौन है? और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है, क्या जिसे तुम खोज रहे हो वह भी तुम्हें खोज रहा है? हो सकता है तुम्हें यह बात अजीब लगे। तुम सोचते हो कि परमात्मा कहीं दूर है, किसी सचखंड में बैठा है, किसी सतलोक में बैठा है और तुम्हें यात्रा करनी है। तुम सोचते हो कि सत्य कोई मंजिल है और तुम्हें वहां पहुंचना है। तुम सोचते हो कि ध्यान कोई उपलब्धि है जिसे एक दिन तुम पा लोगे। लेकिन अगर सत्य तुम्हारे भीतर ही है, अगर आनंद मस्ती तुम्हारे स्वभाव में ही छिपी है, अगर ब्रह्म परमात्मा तुमसे कभी अलग हुआ ही नहीं, तो फिर यह यात्रा कहाँ की है? कौन सी तरक्की, कौन सी चढ़ाई, कौन सी मंजिलों की यात्रा, कौन से ये रूहानी मंडलों की यात्रा, कौन सी ये 18 चक्रों की यात्रा? कौन किस तक पहुंचेगा? लहर समुद्र को खोजे तो कितनी विचित्र बात है। लहर समुद्र में ही जन्मी है, समुद्र में ही उठी है, समुद्र में ही खेल रही है और फिर पूछ रही है, समुद्र कहाँ है जी? हंसी वाली बात नहीं है क्या? यह आश्चर्यजनक बात नहीं है क्या? फिर से दोहराता हूं, लहर जो समुद्र में उठती है, एकदम ऊपर को उठती है फिर नीचे बैठती है, उस लहर की बात कर रहा हूं। लहर समुद्र में ही जन्मी है, समुद्र में ही उठी है, समुद्र में ही खेल रही है और फिर पूछ रही है, जी समुद्र कहाँ है? मनुष्य की दशा भी ऐसी ही है। तुम परमात्मा में ही सांस ले रहे हो, परमात्मा में ही चल रहे हो, परमात्मा में ही प्रेम कर रहे हो, परमात्मा में ही रो रहे हो, परमात्मा में ही जन्म रहे हो, परमात्मा में ही मिट रहे हो। फिर भी पूछते हो, परमात्मा है कहाँ? शायद प्रश्न गलत है। सही प्रश्न ये नहीं कि परमात्मा कहाँ है, सही प्रश्न ये है, मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा हूं? और इसका उत्तर बड़ा रहस्यमय है। तुम परमात्मा को इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि तुम बहुत कुछ और देख रहे हो। तुम्हारी आंखें भरी हुई हैं। किससे? इच्छाओं से, भयों से, स्मृतियों से, तुलनाओं से,
अपमानों से, मान सम्मानों से, महत्वाकांक्षाओं से। तुम्हारी चेतना दर्पण है, लेकिन उस पर इतनी धूल है कि प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। याद रखना, दर्पण खराब नहीं हुआ है, सूरज गायब नहीं हुआ, बस धूल जमा है। और आध्यात्मिकता का अर्थ सूरज पैदा करना नहीं है, दर्पण साफ करना है। तुम्हें परमात्मा बनना नहीं है, तुम्हें केवल वह हटाना है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से ढक रहा है। और यही मन डरता है, क्योंकि मन जानता है अगर परतें हट गईं तो उसका क्या होगा। तुम कहते हो जी मुझे सत्य चाहिए, लेकिन भीतर कहीं तुम अपने झूठ को बचाना भी चाहते हो। तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, लेकिन अपनी शिकायतों को छोड़ना नहीं चाहते। तुम कहते हो मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन अधिकार छोड़ना नहीं चाहते। तुम कहते हो मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन अपनी पहचान की जंजीरों को सीने से लगाए बैठे हो। फिर मुक्ति कैसे होगी इस जन्म मरण के चक्कर से? तुम्हारा दुख केवल दुख नहीं है, कई बार तुम्हारा दुख तुम्हारी पहचान बन चुका है। किसी ने तुम्हें चोट दी थी, वर्षों बीत गए, व्यक्ति बदल गया, परिस्थिति बदल गई, जीवन बदल गया, लेकिन तुम उस चोट को पकड़े बैठे हो। क्यों? क्योंकि अब वह कहानी तुम्हें बताती है कि तुम कौन हो। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे किसी ने समझा नहीं, मुझे किसी ने छोड़ा। धीरे धीरे घाव घटना नहीं रहता, व्यक्तित्व बन जाता है। और फिर अगर कोई तुमसे कहे यह घाव छोड़ दो, तो भीतर कोई कहता है फिर मैं कौन रहूंगा। ये बहुत गहरा प्रश्न है। तुम अपने दुख को छोड़ना चाहते भी हो या केवल दुख से थोड़ी राहत चाहते हो? क्योंकि दुख छोड़ने के लिए उस व्यक्ति को भी छोड़ना पड़ेगा जो दुखी है, और यही वास्तविक त्याग है। पिछले सत्संगों में हमने सुना कि जिसने एक शूद्र को छोड़ा वही विराट को भोग पाया। अब उससे एक कदम आगे चलो। वस्तु छोड़ना पर्याप्त नहीं, यह मैं छोड़ना पड़ेगा। और यह मैं क्या है? नाम, स्मृतियां, शरीर, विचार, तुम्हारी उपलब्धियां, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, इन सबको एक एक करके अलग रखो और फिर देखो पीछे कौन बचता है। क्या तुम कभी रात के गहरे सन्नाटे में अपने भीतर बैठे हो, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी प्रार्थना के, बिना किसी मांग के, सिर्फ मौन में? कुछ भी मत करो, केवल सुनो। पंखे की आवाज, एसी की आवाज, कूलर की आवाज, दूर किसी वाहन की ध्वनि, अपनी सांस, हृदय की धड़कन, और फिर उन सब के पीछे एक गहरा मौन। क्या तुमने अनुभव किया है कि आवाजें मौन को तोड़ती नहीं? आवाजें चुप्पी यानी मौन में आती हैं और चली जाती हैं, जैसे विचार तुम्हारी चेतना में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम विचारों के साथ बह जाते हो। एक विचार आया, कल क्या होगा, चले गए तुम भविष्य में। दूसरा विचार आया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अतीत में चले गए। तीसरा विचार आया, मैं दूसरों से पीछे रह गया, तुम तुलना में चले गए। और विचार केवल एक बादल था, तुमने उसे आकाश समझ लिया। तुम बादल नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें बादल आते जाते हैं। क्रोध आया, तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं। इतना मत कहना, देखना और कहना क्रोध उपस्थित है, तुरंत फर्क पड़ेगा।
उदासी आई, तुम कहते हो मैं दुखी हूं, जरा बदलो। दुख दिखाई दे रहा है, भय आया, भय उपस्थित है, कौन देख रहा है? जो देख रहा है वह भय नहीं हो सकता। जो क्रोध को देख रहा है वह क्रोध नहीं है। जो विचारों को देख रहा है वह विचार नहीं है। और यही देखने वाला धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी आत्मा के द्वार तक ले जाता है। लेकिन मन कहेगा ये सब बहुत ही साधारण है, बहुत ही आम सी बातें हैं, कुछ बड़ा होना चाहिए, कोई प्रकाश दिखाई दे, कोई दिव्य अनुभव हो, कुंडलिनी शक्ति जागे, कोई आवाज आए, कोई रहस्यमय दर्शन हो, फिर लगेगा कि आध्यात्मिक घटना हुई। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मन को तमाशा चाहिए, और परमात्मा कोई तमाशा नहीं है। परमात्मा इतना साधारण है कि मन उसे पहचान ही नहीं पाता। तुम्हारी सांस में है, तुम्हारी आंखों की दृष्टि में है, इस क्षण सुनने की क्षमता में है, तुम्हारे होने में है। लेकिन मन असाधारण खोजता रहता है, और इस असाधारण की खोज में साधारण चमत्कार छूट जाता है। तुम जीवित हो, क्या इससे बड़ा कोई चमत्कार है? तुम्हारी आंखें देख रही हैं, किस शक्ति से? तुम कानों से ध्वनि सुनते हो, ध्वनि भीतर अर्थ बन जाती है। कौन बना रहा है? तुम्हारा हृदय बिना तुम्हारी अनुमति के वर्षों से धड़क रहा है। तुम सो जाते हो, फिर भी सांस चलती है। कौन चला रहा है? तुम कहते हो मेरा शरीर, लेकिन शरीर तुम्हारा आदेश कब मानता है? तुम कहो कि बाल सफेद मत होना, होंगे। तुम कहो उम्र मत बढ़ना, बढ़ेगी। तुम कहो शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, नहीं रहेगा। तो यह मेरा कितना वास्तविक है? तुम किराएदार हो और अपने को मकान मालिक समझ बैठे हो। शरीर प्रकृति का है, सांस अस्तित्व की है, जीवन उपहार है, और अहंकार कहता है मेरा। यह मेरा ही बंधन है। जिस दिन तुम मेरा के स्थान पर मुझे दिया गया है कहना सीखते हो, जीवन बदल जाता है। मेरा धन नहीं, मुझे कुछ धन उपयोग के लिए दिया गया है। मेरा शरीर नहीं, कुछ वर्षों के लिए यह देह मुझे मिली है। मेरे संबंध नहीं, कुछ आत्माएं थोड़ी दूर तक साथ चल रही हैं। मेरी सफलता नहीं, परिस्थितियों, लोगों और अस्तित्व ने मिलकर यह फल दिया है। तब पकड़ ढीली होती है, और जहां पकड़ ढीली होती है वहीं आनंद प्रवेश करता है। क्योंकि आनंद हमेशा खुले हाथों में उतरता है। बंद मुट्ठी में केवल तनाव होता है। अपनी हथेली बंद करो, कुछ क्षण कसकर बंद रखो, क्या अनुभव होता है? तनाव। अब खोल दो, राहत। शरीर भी वही बता रहा है जो ऋषियों ने कहा, पकड़ोगे तो पीड़ा होगी, खोलोगे तो शांति होगी। तुमने जीवन भर पकड़ना सीखा। धन पकड़ो, लोग पकड़ो, विचारों को पकड़ो, सिद्धांतों को पकड़ो, अपनी छवि पकड़ो, यहां तक कि अपने भगवान को भी पकड़ लो। और फिर शिकायत, जीवन भारी हो गया। भारी किसने किया? जीवन ने या तुम्हारी मुट्ठियों ने? साधक वह है, असली सत्संगी वह है जो धीरे धीरे हथेलियां खोलना सीखता है। और जब दोनों हाथ खाली हो जाते हैं तभी पता चलता है कि खालीपन गरीबी नहीं था, खालीपन ही द्वार था। क्योंकि तुम्हारे भीतर जब तक बहुत कुछ भरा है, विराट आए तो आए कैसे? अब आजकल एक नया ही ट्रेंड चल पड़ा है, ये मेरी पार्टी, ये तुम्हारी पार्टी, ये मेरा प्रिय नेता, ये तुम्हारा प्रिय नेता। एक तरह की जंग चल पड़ी है। ये मेरा राम महान, नहीं तुम्हारा अल्लाह महान नहीं। एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं।
तुम्हारे भीतर जब तक बहुत कुछ भरा है तो विराट आए तो आए कैसे। इसलिए ध्यान की पहली सुगंध खाली होने से आती है। तुम कुछ बनो मत, कुछ पाओ मत, कुछ सिद्ध मत करो, कुछ क्षण केवल हो, और शायद उसी क्षण पहली बार तुम्हें एहसास होगा जिस परमात्मा को तुम खोज रहे थे वह कभी दूर नहीं था, तुम ही उससे दूर भाग रहे थे। तुम मंदिर की ओर भागे, तीर्थ की ओर भागे, डेरों की ओर भागे, सत्संग सेंटरों की ओर भागे, गुरुओं की ओर भागे, ग्रंथों की ओर भागे, और वह भीतर से बार बार पुकारता रहा। एक बार अपने भीतर भी देख, लेकिन भीतर देखना कठिन है, क्योंकि वहां तुम अकेले पड़ जाते हो। वहां दर्शक नहीं, कोई तालियां नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं कि तुम आध्यात्मिक हो गए। वहां केवल तुम हो और तुम्हारा नग्न सत्य, और शायद इसी नग्नता से तुम डरते हो। लेकिन याद रखना, जो अपने सत्य को देखने का साहस नहीं करता वह परमात्मा के आनंद को कैसे जानेगा। अब यात्रा और गहरी होगी। अगला प्रश्न ये नहीं कि परमात्मा कहाँ है, अगला प्रश्न ये है तुम परमात्मा के सामने किस रूप में खड़े हो। एक मांगने वाले की तरह, एक व्यापारी की तरह, या एक भक्त की तरह, या ऐसे खाली आकाश की तरह जिसमें अब कुछ भी अपना नहीं बचा। क्योंकि जिस दिन मांगने वाला मिटता है उस दिन पहली बार पता चलता है जिसे मांग रहे थे वही तो पहले से बरस रहा था। लेकिन तुम्हारी झोली उल्टी थी, वर्षा हो रही थी, तुम शिकायत कर रहे थे कि जी मैं प्यासा हूं, प्रेम बरस रहा था, तुम किसी एक व्यक्ति से प्रेम की भीख मांग रहे थे। जीवन तुम्हारे चारों ओर नृत्य कर रहा था, तुम भविष्य के किसी उत्सव की प्रतीक्षा कर रहे थे। परमात्मा तुम्हारी हर सांस में प्रवेश कर रहा था और तुम मंदिर में खड़े होकर पूछ रहे थे, प्रभु तुम कब आओगे। कितनी विचित्र स्थिति है। जिसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हो उसी के कारण प्रतीक्षा करने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर है। जिसे पुकार रहे हो उसी से मिली हुई आवाज में उसे पुकार रहे हो। जिसे देखना चाहते हो उसी की रोशनी से तुम्हारी आंखें देख रही हैं। फिर दूरी है कहाँ? दूरी वास्तविक नहीं है, दूरी केवल तुम्हारी मान्यता है। और यही आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्यमयी मोड़ है। एक समय तक साधक परमात्मा को खोजता है, फिर एक क्षण आता है जब उसे दिखाई देने लगता है मैं परमात्मा को नहीं खोज रहा था, परमात्मा मेरे भीतर स्वयं को खोज रहा था। यह सुनने में कविता जैसी लग सकती है, लेकिन इसे जल्दी मत समझ लेना, इसमें उतरना। एक बीज मिट्टी में पड़ा है, उसके भीतर वृक्ष बनने की आकांक्षा किसने रखी? बीज ने निर्णय लिया? क्या उसने बैठकर योजना बनाई कि एक दिन मैं जड़ें फैलाऊंगा, तना बनाऊंगा, फूल दूंगा, फल दूंगा? नहीं, कोई अदृश्य जीवन उसके भीतर धकेल रहा है। मिट्टी फटती है, अंकुर निकलता है, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा शुरू होती है। तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा ही है। तुम्हारी परमात्मा की प्यास आकस्मिक नहीं है। अगर कभी रात के मौन में तुम्हारे भीतर प्रश्न उठा है, मैं कौन हूं? अगर कभी संसार के सारे सुखों के बीच अचानक खालीपन अनुभव हुआ है, अगर कभी भीड़ के बीच तुम्हें लगा है कि कोई ऐसी चीज है जिसे मैं अभी तक जान नहीं पाया, अगर कभी किसी मंदिर की घंटी, किसी पक्षी की आवाज, किसी संत के शब्द, किसी सूर्यास्त या किसी गहरे मौन ने तुम्हें कुछ क्षण के लिए भीतर से रोक दिया है, तो समझना कोई बीज फूट रहा है। तुम्हारे भीतर कोई तुम्हें पुकार रहा है और वह पुकार बाहर से नहीं आती। इसलिए संसार की सारी चीजें मिल जाने पर भी वह समाप्त नहीं होती।
तुम उस पुकार को पैसे देकर शांत नहीं कर सकते, अपनी पदवी देकर शांत नहीं कर सकते, संबंध देकर शांत नहीं कर सकते, मनोरंजन देकर कुछ समय दबा सकते हो, लेकिन एक दिन वह फिर उठेगी और पूछेगी, अब तक जो पाया उससे तुम पूर्ण हुए? तब कठिनाई शुरू होती है, क्योंकि यदि तुम ईमानदार हो तो उत्तर होगा नहीं। बहुत कुछ पाया, लेकिन मैं स्वयं को नहीं पा सका। बहुत लोगों ने जाना, बहुत लोगों को मैंने जाना, लेकिन अपने भीतर बैठे अजनबी को नहीं जान पाया। दुनिया की 1000 आवाजें सुनी, लेकिन उस मौन को नहीं सुना जहां से मेरी अपनी आवाज उठती है। और जिस दिन ये स्वीकार भीतर से आता है, उसी दिन साधना वास्तव में शुरू होती है। उससे पहले तुम धार्मिक हो सकते हो, आध्यात्मिक नहीं। धर्म उधार लिया जा सकता है, आध्यात्मिकता नहीं। तुम्हें बचपन में बताया गया, ये भगवान है, ये मंदिर है, ये प्रार्थना है, ये धर्म है, ये सत्संग सेंटर है, ये बाबा जी हैं, ये हमारे गुरु हैं। तुमने मान लिया। मान लेना आसान है, जानना कठिन है। विश्वास भी कभी कभी नींद बन सकता है। कोई कहता है परमात्मा है, तुम कहते हो हाँ जी है। दूसरा कहता है नहीं है, वह कहता है हाँ नहीं है। दोनों ने हो सकता है खोजा ही ना हो। एक ने हाँ उधार ली, दूसरे ने नहीं उधार ली। सत्य ना हाँ है ना है, सत्य अनुभव है। और अनुभव के पहले थोड़ा अज्ञान स्वीकार करना पड़ता है। बहुत साहस चाहिए ये कहने के लिए, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं नहीं जानता बड़ा पवित्र वाक्य है, क्योंकि जहां तुम मान लेते हो कि जानते हो, खोज रुक जाती है। और जहां तुम पूरी प्रामाणिकता से कहते हो मैं नहीं जानता, वहीं द्वार खुलता है। बच्चे की आंखों में देखना, उसे सब कुछ नया लगता है, सब कुछ। एक तितली देखकर रुक जाएगा, एक चींटी देखकर बैठ जाएगा, चंद्रमा देखकर प्रश्न पूछेगा, बारिश की बूंद हथेली पर लेकर आश्चर्य करेगा। तुम बड़े हो गए, तुम्हारी जानकारियां बढ़ गई, लेकिन आश्चर्य मर गया। तुम जानते हो यह वृक्ष है, इतना कहकर आगे बढ़ जाते हो, लेकिन क्या सचमुच जानते हो वृक्ष क्या है? मिट्टी से इतनी सुंदरता कैसे निकल आई? एक छोटा सा बीज कैसे जानता है कि उसे आम बनना है या नीम? किसी ने उसे भीतर नक्शा दिया। पत्थर के पास पड़ा बीज क्यों नहीं उगता, और मिट्टी में पड़ा बीज जीवन से भर जाता है? एक बच्चा गर्भ में कैसे आकार लेता है? एक कोशिका से आंख बनती है, हृदय बनता है, मस्तिष्क बनता है, अंगुलियां बनती हैं। कौन व्यवस्था कर रहा है? तुम कहोगे प्रकृति, लेकिन प्रकृति कह देने से रहस्य समाप्त हो गया। तुमने केवल रहस्य को एक नाम दे दिया। मन नाम देकर संतुष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति नाम के पीछे छिपे अज्ञात में प्रवेश करता है। वह फिर से बच्चा बनता है। वह कहता है मुझे नहीं पता, और जितना गहरा देखता है उतना ही विस्मित होता जाता है। यही विस्मय धीरे धीरे प्रार्थना बनता है। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, हैरानगी। प्रार्थना शब्दों से पैदा नहीं होती। असली प्रार्थना आश्चर्य से पैदा होती है। जब अचानक तुम्हें दिखाई देता है मैंने कुछ भी बनाया नहीं, फिर भी सब कुछ मिला है। यह शरीर मैंने नहीं बनाया, यह सांस मैंने नहीं बनाई, यह पृथ्वी मैंने नहीं बनाई, यह सूर्य मैंने नहीं जलाया, इन नदियों को मैंने नहीं बहाया, फूलों में सुगंध मैंने नहीं भरी, फिर भी सब कुछ मेरे लिए उपलब्ध है। उस क्षण हृदय झुकता है, झुकाना नहीं पड़ता, वह स्वयं झुक जाता है। और यही कृतज्ञता है। और ध्यान रखना, कृतज्ञता और मांग एक साथ नहीं रह सकते। मांग कहती है जो मेरे पास है कम है,
कृतज्ञता कहती है, जो मुझे मिला है मैं उसके योग्य भी कहाँ था। मांग भविष्य में रहती है, कृतज्ञता वर्तमान में। मांग तुम्हें भिखारी बनाती है, कृतज्ञता तुम्हें सम्राट बना देती है। और यही कारण है कि जिस दिन मनुष्य कृतज्ञ होता है, उसी दिन वह पहली बार भीतर समृद्ध अनुभव करता है। तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत कम है, फिर भी उनके चेहरे पर एक सहज प्रसन्नता होती है। और ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास सब कुछ है, लेकिन भीतर लगातार बेचैनी है। अंतर वस्तुओं का नहीं, अंतर दृष्टि का है। एक व्यक्ति सुबह उठता है और सोचता है, फिर वही दिन, फिर वही काम, फिर वही लोग, फिर वही समस्याएं। दूसरा सुबह आंख खोलता है और भीतर कहता है, एक दिन और मिला, कौन जाने ये आखिरी हो। आज सूर्य को थोड़ा और ध्यान से देख लूं, आज अपने प्रिय को थोड़ा और प्रेम से सुन लूं, आज किसी से शिकायत कम करूं, आज स्वयं के साथ कुछ देर बैठूं, आज एक सांस भी पूरी चेतना से ले लूं। दोनों को वही 24 घंटे मिले, लेकिन दोनों के जीवन अलग हैं, क्योंकि जीवन समय से नहीं बनता, जीवन चेतना से बनता है। तुम कितने वर्ष जिए उसका उतना मूल्य नहीं जितना यह कि उन वर्षों में कितने क्षण तुम वास्तव में जागे हुए थे। 70 वर्ष की जिंदगी हो सकती है जिसमें आदमी एक क्षण भी अपने भीतर ना उतरा हो, और कभी एक क्षण का ऐसा ध्यान हो सकता है जिसमें अनंत के द्वार खुल जाएं। समय लंबा होना जरूरी नहीं, गहराई चाहिए। तुम कहते हो जी वो तो बचपन में ही चला गया, उसकी 22 साल उम्र थी, वो 30 साल में चला गया। समय लंबा होना जरूरी नहीं है, गहराई चाहिए। समुद्र की सतह पर 1000 किलोमीटर चल लो, मोती नहीं मिलेगा। एक जगह गहरे उतर जाओ, मोती मिल सकता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी सतह पर चल रही है, एक विचार से दूसरे विचार तक, एक इच्छा से दूसरी इच्छा तक, एक संबंध से दूसरे संबंध तक, एक सफलता से दूसरी सफलता तक। तुम दूरी बहुत तय कर रहे हो, लेकिन गहराई कितनी तय की? यही प्रश्न अपने भीतर रखना। मैं जीवन में कितना आगे गया, ये नहीं, मैं अपने भीतर कितना गहरा गया, ये प्रश्न अपने भीतर रखना। क्योंकि मृत्यु जब आएगी, तुम्हारे पद नहीं पूछेगी कि तुम प्रधानमंत्री थे, IAS ऑफिसर थे, अध्यापक थे, प्रधानाचार्य थे, क्या थे। तुम्हारे बैंक खाते की संख्या नहीं पूछेगी, कितने लोग तुम्हें पहचानते हैं ये भी नहीं पूछेगी। मृत्यु शायद कोई प्रश्न ही ना पूछे, वह केवल एक क्षण में सब बाहरी परिचय उतार देगी, और तब जो बचेगा वही तुम्हारी वास्तविक कमाई होगी। इसलिए मृत्यु शत्रु नहीं। अगर तुम जागे हुए हो तो मृत्यु सबसे बड़ा गुरु हो सकती है। वह हर दिन तुम्हारे कान में कह रही है, जो करना है अभी कर, जिसे प्रेम करना है अभी कर, जिसे क्षमा मांगनी है अभी मांग, जिसे तुमने क्षमा करना है अभी कर, जिस सत्य को जानना है उसे कल पर मत छोड़, क्योंकि तुम्हारे पास केवल यही क्षण निश्चित है। लेकिन मन मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहता। उसे लगता है मृत्यु की चर्चा अशुभ है। और हैरानगी तो देखो, जिस घटना से कोई बच नहीं सकता उसकी चर्चा अशुभ मानी जाती है। जिसे निश्चित रूप से आना है उससे आंखें बंद कर ली जाती हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु तुम्हारे सारे झूठे महत्व को एक क्षण में नष्ट कर देती है। जिस चीज के लिए तुम इतनी लड़ाई कर रहे हो, मृत्यु पूछती है, इसे साथ ले जाओगे? जिस अपमान को, बेइज्जती को 10 वर्षों से पकड़े हो, साथ ले जाओगे? जिस व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे हो, मृत्यु के सामने उसका क्या अर्थ है? जिस घर को लेकर गर्व है, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 घर हैं, 5 घर हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, एक दिन कोई और उसमें रहेगा। जिस शरीर को सजाने में पूरा जीवन लगाया,
एक दिन उसी शरीर को लोग जल्दी से जल्दी घर से बाहर ले जाना चाहेंगे। कठोर लगता है, लेकिन सत्य कभी कभी कठोर नहीं होता। तुम्हारी नींद गहरी होती है, इसीलिए उसे जोर से दरवाजा खटखटाना पड़ता है। मृत्यु तुम्हें जीवन विरोधी नहीं बनाती। अगर ठीक से समझो तो मृत्यु पहली बार तुम्हें जीवन प्रेमी बनाती है, क्योंकि जिसे पता है फूल शाम तक झड़ सकता है, वही सुबह से ध्यान देना शुरू करता है। जिसे पता है प्रिय हमेशा साथ नहीं रहेगा, वही उसके साथ बिताए क्षण को पवित्र मानता है। जिसे पता है शरीर नश्वर है, वही शरीर का उपयोग जागने के लिए करता है, केवल सजाने के लिए नहीं। जिसे पता है समय सीमित है, वह व्यर्थ के झगड़ों में उसे नहीं खोता। और तब एक नई बात समझ में आती है, अनित्य को जान लेना ही नित्य की खोज का प्रारंभ है। जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो सकते। क्या क्या नहीं बदलता? क्या क्या बदलता है? शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, तुम्हारे बारे में लोगों की राय बदलती है। आज जो लोग तुम्हें सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, कल को वही लोग तुम्हें गालियां निकाल सकते हैं, तुम्हारी बेइज्जती कर सकते हैं। आज जो लोग तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हें गालियां बक रहे हैं, कल को वही लोग तुम्हारी इज्जत कर सकते हैं, तुम्हारा मान बढ़ा सकते हैं। तुम्हारे बारे में लोगों की राय बदलती है, तुम्हारी अपनी राय भी बदलती है। लेकिन इन सारे बदलावों को कौन देख रहा है? फिर वही प्रश्न लौट आया, साक्षी कौन है? और देखो, आध्यात्मिक यात्रा गोलाकार है। तुम बहुत दूर जाते प्रतीत होते हो और फिर उसी प्रश्न पर लौट आते हो, मैं कौन हूं? लेकिन हर बार प्रश्न थोड़ा और गहरा हो चुका होता है। पहली बार यह बौद्धिक प्रश्न था, फिर अस्तित्वगत प्रश्न बन जाता है, फिर एक दिन प्रश्न भी गिर जाता है, क्योंकि उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, तुम स्वयं उत्तर हो जाते हो। जैसे आंख अपने को सीधे नहीं देख सकती, शीशा चाहिए। जीवन तुम्हारा शीशा है। तुम्हारा क्रोध बताता है तुम कहाँ बंधे हो, तुम्हारी ईर्ष्या बताती है कहाँ तुलना छिपी है, तुम्हारा भय बताता है क्या पकड़ा हुआ है, तुम्हारा दुख बताता है तुमने किस अस्थाई चीज से स्थायी सुख की अपेक्षा कर ली। इसलिए अपने मन से लड़ना मत, उसे पढ़ना। वह शत्रु नहीं, वह संदेशवाहक है। क्रोध आया, तुरंत दूसरे को दोष मत दो, पूछो मेरे भीतर क्या चोट लगी। ईर्ष्या आई, पूछो मैं अपने को किससे कम मान रहा हूं। भय आया, पूछो मैं क्या खोने से डर रहा हूं। और फिर उससे भी गहरा पूछो, अगर वह खो गया तो क्या मैं भी खो जाऊंगा? अगर उत्तर है नहीं, तो फिर इतनी पकड़ क्यों? यहीं से स्वतंत्रता जन्म लेती है। स्वतंत्रता वस्तुएं छोड़ देने से नहीं, वस्तुओं के बिना भी स्वयं को पूर्ण जान लेने से। तब धन हो तो उपयोग करो, ना हो तो स्वयं को निर्धन मत समझो। प्रेम मिले तो उसमें नाचो, कोई चला जाए तो प्रेम को अपने भीतर मरने मत दो। शरीर स्वस्थ हो तो धन्यवाद, बीमारी आए तो सजगता से उसका सामना करो, दवाई लो। सफलता आए तो उसे सिर पर मत बैठाओ, असफलता आए तो उसे अपनी पहचान मत बनाओ। सब आता है, सब जाता है। तुम किनारे बैठकर नदी को बहते हुए देखो, लेकिन तुमने क्या किया? हर आती हुई चीज के साथ कहते हो रुक जाओ। सुख आया, रुक जाओ। यौवन आया, रुक जाओ। प्रिय आया, कभी मत जाना। सफलता आई, हमेशा रहना। और जीवन का नियम है, सब बदलेगा। यहीं संघर्ष पैदा होता है। तुम कहते हो मत बदलो, अस्तित्व कहता है परिवर्तन मेरा स्वभाव है। तुम्हारा दुख परिवर्तन से नहीं है, तुम्हारा दुख परिवर्तन के विरोध से है। लहर उठी है तो गिरेगी, दिन आया है तो रात होगी।
मिलन हुआ है तो कभी ना कभी बिछोह भी होगा। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। इसे दुखी होकर मत सुनो, इसे गहराई से सुनो, क्योंकि जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर एक ऐसी जगह प्रकट होती है जो स्वयं परिवर्तन से परे है। बाहर सब बहता रहता है, भीतर साक्षी स्थिर है, और इसी स्थिरता में एक अनोखा आनंद जन्म लेता है। यह उत्तेजना वाला आनंद नहीं है, यह बाजार वाला सुख नहीं है, यह किसी उपलब्धि पर उछलने वाली खुशी नहीं, ये बहुत शांत है। इतना शांत कि शुरुआत में तुम्हें लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा चिंता कम हो गई, पकड़ कम हो गई, दूसरों की राय का भार कम हो गया, अकेलापन अब वैसा डरावना नहीं रहा, मौन अच्छा लगने लगा, साधारण चीजें सुंदर दिखने लगी, क्षमा सहज होने लगी, और सबसे बड़ी बात, अपने साथ रहना कठिन नहीं रहा। ये संकेत है कोई भीतर लौट रहा है। तुम घर की ओर आ रहे हो, लेकिन फिर एक बड़ा खतरा आता है। मन इस यात्रा को भी उपलब्धि बना सकता है। वह कहेगा, अब मैं दूसरों से अधिक जागरूक हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं संसारियों जैसा नहीं, मैं नामदानी हूं, मैं सत्संगी हूं, मैं सेवादार हूं। फिर वही बीमारी नए वस्त्र पहनकर लौट आई। पहले धन का अहंकार था, अब त्याग का अहंकार। पहले ज्ञान का अहंकार था, अब आध्यात्मिक ज्ञान का अहंकार। पहले शरीर सजाया था, अब आत्मा की छवि सजाने लगे। सावधान रहना, अहंकार इतना सूक्ष्म है कि वह परमात्मा की खोज को भी अपना भोजन बना सकता है। और इसीलिए सच्चे साधक की पहचान क्या है? वह जितना जानता है उतना विनम्र होता जाता है, क्योंकि विराट के सामने अपनी छोटी सी बुद्धि दिखाई देने लगती है। एक बूंद समुद्र के किनारे खड़ी होकर गर्व करे कि मैंने समुद्र समझ लिया, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा? जिसने थोड़ा जाना वह घोषणा करता है, जिसने गहरा जाना उसकी आंखों में मौन उतर आता है। वह देखता है कि रहस्य अनंत है। हर उत्तर 10 नए प्रश्न खोल देता है। हर दरवाजे के पीछे नया आकाश है। और तब जीवन समस्या नहीं रहता, जीवन रहस्य बन जाता है। समस्या को हल करना होता है, रहस्य को जीना होता है। तुम जीवन को हल करने में लगे हो, इसलिए थके हो। तुम चाहते हो सब निश्चित हो जाए, भविष्य पता चल जाए, कौन रहेगा कौन जिएगा, क्या मिलेगा क्या खोएगा, क्या सफलता होगी, कौन सी सरकार आएगी 2020 में, 30 में, 2047 में कब होगा, मौत कब आएगी, सब पता चल जाए। लेकिन अगर सब पता चल जाए तो जीवन बचेगा कहाँ? फिल्म का अंत पहले से ही पता हो तो उत्सुकता कितनी रह जाएगी? अस्तित्व ने भविष्य को पर्दे में रखा है। शायद ये भी करुणा है, ताकि तुम आज में जी सको। पर मन आज नहीं जीना चाहता, वह कल की गारंटी चाहता है। और ध्यान कहता है, गारंटी छोड़ो भाई, विश्वास सीखो। किस पर विश्वास? किसी धारणा पर नहीं कि वो मंत्री है वो बहुत अच्छा है, वो हमारा ये है वो है, वो पार्टी है वो बहुत अच्छी है, वो व्यक्ति है वो बहुत अच्छा है, ऐसा हम मानते हैं, या कोई गुरु आएगा जो अंत समय उंगली पकड़ कर ले जाएगा। ये धारणा है, भीतर एक ही जाता है। ये जो दाढ़ी मूछ वाला स्वरूप है जो अंदर आता है, ये सपना है। इससे आगे बढ़ो तो किसी धारणा पर विश्वास नहीं, जीवन पर। जिस शक्ति ने अब तक तुम्हें संभाला है, अगले क्षण में भी स्वयं को उसके हवाले कर दो। तुम्हें इसका अर्थ समझना होगा। समर्पण का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि कुछ मत करो, पूरा करो, अपनी पूरी बुद्धि लगाओ, पूरी मेहनत करो, पूरा प्रेम करो, लेकिन परिणाम को अपने गले में पत्थर बनाकर मत लटकाओ। वही कृष्ण की वाणी,
तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। बीज बोना तुम्हारे हाथ में है, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं। नाव चलाना तुम्हारे हाथ में है, हवा का रुख तुम्हारे हाथ में नहीं। प्रेम देना तुम्हारे हाथ में है, सामने वाला कैसे उत्तर देगा तुम्हारे हाथ में नहीं। कर्म तुम्हारा है, फल अनेक अदृश्य कारणों की संतान है, लेकिन तुम फल को भी अपना अधिकार समझ लेते हो और यही तनाव जन्मता है। तुम कहते हो मैंने इतना किया, परिणाम वैसा क्यों नहीं आया? शायद इसीलिए कि जीवन तुम्हारी निजी योजना के अनुसार चलने के लिए पैदा नहीं हुआ। तुम विराट योजना का छोटा सा अंश हो, लेकिन अहंकार चाहता है पूरा ब्रह्मांड मेरी इच्छा के अनुसार चले। मेरी बेटी है मेरे अनुसार चले, मेरा बेटा है मेरे अनुसार चले। गुलाम बनाना चाहते हो तुम सब। लोग वैसा बोलें जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूं, बच्चे वैसे बने जैसा मैं चाहता हूं, पति पत्नी मित्र सब मेरे अनुसार रहें, मौसम मेरे अनुसार हो, शरीर मेरे अनुसार हो, समय मेरे अनुसार हो, भाग्य मेरे अनुसार हो। और जब ऐसा नहीं होता तुम दुखी हो जाते हो। कभी अपने दुख का यह सूत्र देखना, क्या मैं इस क्षण वास्तविकता से लड़ रहा हूं? जो हो चुका है उससे लड़ सकते हो? नहीं, फिर भी मन लड़ता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो चुका जी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो जीवन भर उससे लड़ते रहो जो बदल नहीं सकता, या उसे स्वीकार कर उससे सीखो और आगे बढ़ो। स्वीकार का अर्थ पसंद करना नहीं। स्वीकार का अर्थ केवल इतना है, मैं तथ्यों को तथ्य की तरह देखता हूं। वर्षा हो रही है, तुम्हें पसंद हो या ना हो, वर्षा हो रही है। पहले उसे स्वीकारो, फिर छाता लेना है या भीगना है निर्णय करो। लेकिन अगर तुम आकाश से लड़ते रहे कि वर्षा होनी ही नहीं चाहिए, भीगोगे भी और दुखी भी रहोगे। यही मनुष्य का जीवन है। घटना एक दुख देती है, तुम्हारा विरोध 10 दुख और पैदा कर देता है, और जब विरोध गिरता है एक अद्भुत ऊर्जा मुक्त होती है। जिस ऊर्जा से तुम वास्तविकता से लड़ रहे थे, वही ऊर्जा जागरण में लग सकती है। यही समर्पण की शुरुआत है, और शायद इसी जगह पहली बार समझ आता है परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा को रास्ता देना है। वह भीतर आना चाहता है, लेकिन द्वार पर तुम खड़े हो। तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी शर्तें, तुम्हारी मांगें, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा भय। तुम कहते हो, हे परमात्मा मेरे जीवन में आओ तो, लेकिन मेरे हिसाब से। यही तो समस्या है। तुम अतिथि को बुलाते हो और दरवाजा बंद रखते हो, और जिस दिन पहली बार तुम कहते हो मैं नहीं जानता मेरे लिए अंतिम रूप से क्या ठीक है, मैं सजग रहूंगा, मैं कर्म करूंगा, लेकिन जीवन को भी कुछ कहने दूंगा, उसी दिन भीतर एक छोटी सी जगह खुलती है और उस जगह से प्रकाश प्रवेश करता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा, कुछ घटनाएं जिन्हें तुम अभिशाप समझते थे, बाद में आशीर्वाद निकली। कुछ दरवाजे जिनके बंद होने पर तुम रोए, अगर वे खुल जाते तो शायद तुम गलत रास्ते पर चले जाते। कुछ लोग जो तुम्हें छोड़ गए, उन्होंने अनजाने में तुम्हें स्वयं तक लौटाया। कुछ असफलताओं ने तुम्हें ऐसी दिशा दी जिसकी सफलता ने कभी कल्पना भी नहीं करने दी होती। तब तुम अतीत को नई आंखों से देखते हो और पहली बार कहते हो, शायद जीवन मेरा शत्रु नहीं था, मैं जीवन को समझ नहीं पा रहा था। और जिस दिन ये भरोसा जन्मता है, मन थोड़ा शांत होता है, नदी बहने लगती है। तुम हर मोड़ पर डरते नहीं, तुम जानते हो मुझे पूरा नक्शा नहीं चाहिए, अगला कदम दिखाई दे इतना काफी है। और यही ध्यान का मार्ग है। पूरा ब्रह्म ज्ञान आज नहीं चाहिए, अभी केवल एक सांस को जाकर देखो। पूरा अहंकार आज समाप्त नहीं करना, अभी केवल एक प्रतिक्रिया को सजगता से देखो। सारे भय आज नहीं मिटाने, अभी एक भय के सामने बिना भागे खड़े हो जाओ। पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, यह क्षण बदलो।
क्योंकि जीवन कभी तुम्हारे पास 1 घंटे, 1 वर्ष या 10 वर्ष बनकर नहीं आता। वह हमेशा एक क्षण बनकर आता है। यह क्षण गया, दूसरा आया, फिर तीसरा, और इसी तरह जीवन बनता है। जिसने एक क्षण को जान लिया, उसने जीवन को जानना शुरू कर दिया। और जिस दिन कोई एक क्षण भी पूरी तरह जाकर जी लिया जाता है, न अतीत बीच में, न भविष्य, न तुलना, न मांग, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति, उसी क्षण एक झलक मिलती है कि जिसे हम इतने वर्षों से परमात्मा कह रहे थे, वह कोई व्यक्ति नहीं जो कहीं बैठा निर्णय कर रहा है। वह तो स्वयं यह जीवंतता है, यह मौन, यह चेतना, यह प्रेम, यह अनंत उपस्थिति। और फिर साधक के भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है, यदि परमात्मा हर जगह है तो फिर मैं किससे लड़ रहा हूं? जिस व्यक्ति से तुम्हें घृणा है, क्या उसमें जीवन की वही धड़कन नहीं? जिस वृक्ष को तुम काटते हो, क्या उसमें वही अस्तित्व नहीं? जिस पशु को देखकर तुम तुच्छ समझते हो, क्या उसकी आंखों में जीवन नहीं? अगर एक ही सत्ता सब में बह रही है तो दूसरा है कौन? यहां से प्रेम की असली यात्रा शुरू होती है। वह प्रेम नहीं जो कहता है तुम मेरे हो, वह प्रेम जो कहता है तुम भी उसी के हो जिससे मैं हूं। और शायद अगले द्वार के पीछे यही रहस्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जिस दिन दूसरा मिटने लगता है, दुई मिटने लगती है, उसी दिन प्रेम पहली बार जन्म लेता है। क्योंकि जहां दो हैं वहां भय भी है, अधिकार भी है, अपेक्षा भी है। लेकिन जहां भीतर एकत्व की झलक मिलती है, वहां प्रेम संबंध नहीं रह जाता, वहां प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। और तब प्रश्न ये नहीं रहता कौन मुझसे प्रेम करता है, प्रश्न बदल जाता है, क्या मैं इतना भर गया हूं कि मेरे पास आने वाला हर व्यक्ति मेरे प्रेम की सुगंध लेकर लौटे? यहीं से हमारी यात्रा एक और गहरे रहस्य में प्रवेश करती है। किसमें? उस प्रेम में जिसमें पाने वाला कोई नहीं, खोने का भय कोई नहीं, और प्रेम करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं। क्योंकि संभव है जिस प्रेम को तुम जिंदगी भर किसी दूसरे से मांगते रहे, वही प्रेम तुम्हारे अपने अस्तित्व का सबसे गहरा स्वरूप हो। कौन जाने? और जब ये दिखाई पड़ता है कि जिसे तुम मांग रहे थे वही पहले से वरस रहा था, तब प्रार्थना बदल जाती है। अब तुम परमात्मा से कहते नहीं मुझे ये दे दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरे जीवन को ऐसा कर दो। अब धीरे धीरे एक दूसरी प्रार्थना जन्म लेती है, जो तूने दिया है उसे देखने की आंख दे। क्योंकि शायद समस्या ये नहीं थी कि जीवन ने तुम्हें कम दिया, समस्या ये थी कि तुम्हारी आंख हमेशा उस पर लगी रही जो तुम्हारे पास नहीं था। जो मिला उसे तुमने साधारण समझ लिया, जो नहीं मिला उसे असाधारण बना लिया। और यही मन का खेल है। जो दूर है वह सुंदर लगता है, जो पास है उसका मूल्य खो जाता है। जिस व्यक्ति को पाने के लिए कभी तुमने रातें जाकर बिताई थीं, वही मिल गया तो कुछ वर्षों बाद साधारण हो गया। जिस घर का कभी सपना देखा था, उसमें रहने लगे तो नजर किसी और बड़े घर पर चली गई। जिस उपलब्धि के लिए वर्षों संघर्ष किया, वह मिली, 2 दिन आनंद आया, फिर मन ने कहा अब आगे क्या? मन तुम्हें ठहरने नहीं देता, क्योंकि जिस दिन तुम ठहर गए मन की सत्ता टूट जाएगी। जिस दिन तुमने इसी क्षण को पूरा पी लिया, भविष्य की आवश्यकता कम हो जाएगी। और मन भविष्य पर ही जीवित है। इसलिए आज केवल एक छोटा सा प्रयोग करना। जब ये सत्संग समाप्त हो, तुरंत किसी और वीडियो में मत चले जाना। कुछ मिनट वहीं बैठे रहना, कुछ मत खोजना, कुछ मत सोचना कि अब क्या करना है। सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करना। सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। बदलना मत, बस देखना, फिर शरीर को महसूस करना। हाथ,
पैर, हृदय की धड़कन, आसपास की आवाजें, और धीरे धीरे पूछना, अगर इस क्षण मुझे कुछ भी ना पाना हो तो क्या कमी है? ध्यान से पूछना, बुद्धि से उत्तर मत देना। मन तुरंत कहेगा पैसे की कमी है, प्रेम की कमी है, सफलता की कमी है, ये समस्या वह समस्या। उसे कहने देना। तुम फिर पूछना, ना कल की बात, ना अगले वर्ष की, ना अगले जन्म की, बस इसी क्षण, इसी सेकंड क्या कमी है? तुम सांस ले रहे हो, तुम जीवित हो, तुम सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर चेतना का दीपक जल रहा है। इस एक क्षण में क्या सचमुच कोई कमी है? शायद अचानक तुम्हें एक छोटी सी झलक मिले, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि मन उसे पकड़ ना सके। एक क्षण के लिए इच्छा रुक जाए और उसी क्षण भीतर एक शांति उतर सकती है। तब तुम समझोगे जिसे खोजने तुम इतनी दूर गए थे वह कहीं गया ही नहीं था। वह प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम लौटो। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों तक संसार घूमता रहे और अंत में पता चले कि जिस खजाने की तलाश थी वह अपने घर में अपने बेड के नीचे ही दबा था। तुम्हारी कहानी भी शायद यही है। तुम संसार को छोड़ो ऐसा नहीं कहा जा रहा। संसार को पूरा जियो, प्रेम करो, काम धंधा करो, हंसो गाओ नाचो, पैसा कमाओ, घर बनाओ, बच्चे बनाओ, बच्चों को प्रेम दो, फूलों को देखो, संगीत सुनो, लेकिन एक बात मत भूलना, इन सब के बीच स्वयं को मत खोने देना। नदी में नाव रहे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन नाव में नदी भर जाए तो नाव डूब जाती है। संसार तुम्हारे चारों ओर रहे लेकिन संसार तुम्हारे भीतर इतना ना भर जाए कि तुम्हें अपने अस्तित्व की आवाज ही ना सुनाई दे। हर दिन कुछ क्षण स्वयं को वापस दे देना। जहां तुम किसी के पति नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी के पिता नहीं, किसी की माता नहीं, ना कर्मचारी, ना मालिक, ना अमीर, ना गरीब, ना सफल, ना असफल, केवल होना मात्र। और उस होने में धीरे धीरे एक दरवाजा खुलता है। वहां कोई नाम नहीं, वहां कोई मांग नहीं, वहां कोई तुलना नहीं। वहां तुम्हारे और अस्तित्व के बीच दूरी मिटने लगती है और शायद वही परमात्मा है। परमात्मा को जानना किसी वस्तु को जानना नहीं, अपने और अस्तित्व के बीच की झूठी दूरी का गिर जाना है। तब तुम्हें पता चलता है मैं कभी अकेला था ही नहीं। जिस हवा ने वृक्षों को छुआ वही मुझे छू रही है। जिस सूर्य ने हजारों वर्षों से पृथ्वी को प्रकाश दिया वही आज मेरी आंखों में चमक रहा है। जिस जीवन ने फूल को खिलाया वही मेरे हृदय को धड़का रहा है। फिर शिकायत किससे, भय किसका और मांग किससे? उस क्षण भक्त और भगवान के बीच भी कुछ बदल जाता है। पहले तुम कहते थे, हे प्रभु मुझे अपने पास बुला लो। अब भीतर से आवाज आती है, तू गया ही कब था? पहले तुम कहते थे मुझे दर्शन दो, और मौन कहता है जो देख रहा है उसमें भी मैं ही हूं। पहले तुम कहते थे मुझे आनंद दो, और अस्तित्व मुस्कुराता है। जिसे आनंद चाहिए उसे थोड़ी देर शांत होने दो, फिर देखना यही अंतिम रहस्य है। परमात्मा को पाने से पहले तुम्हें दुनिया नहीं खोनी, तुम्हें केवल अपनी बेहोशी खोनी है। तुम्हें जीवन नहीं छोड़ना, तुम्हें जीवन के बारे में अपनी झूठी धारणाएं छोड़नी है। तुम्हें प्रेम नहीं छोड़ना, तुम्हें प्रेम में छिपी मांग छोड़नी है। तुम्हें धन नहीं छोड़ना, तुम्हें धन में खोजी जा रही आत्मा की सुरक्षा छोड़नी है। और तुम्हें मैं को मारना भी नहीं, बस उसे ठीक से देख लेना है। क्योंकि जिस दिन तुम अहंकार को पूरी सजगता से देख लेते हो वह ऐसे गायब होने लगता है जैसे सुबह की रोशनी में रात। अंधकार को बाहर निकालना नहीं पड़ता, लाइट जला लो। इसीलिए आज अपने भीतर एक छोटा सा दिया जलाओ, होश का दिया, और फिर देखना
हो सकता है जीवन वही रहे, घर वही, लोग वही, काम वही, शरीर वही, दुनिया वही, लेकिन देखने वाला बदल जाए। और जब देखने वाला बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तब तुम परमात्मा को खोजते नहीं, तुम उसे जीने लगते हो। तब आनंद कोई घटना नहीं रहता, वह तुम्हारे होने की पृष्ठभूमि बन जाता है। और तब शायद पहली बार समझ में आता है, जिसे मैं सारी जिंदगी खोजता रहा, वह मेरे भीतर बैठा मेरी ही आंखों से संसार देख रहा था। तो अब कहीं जाना नहीं, कुछ क्षण यहीं ठहरो, आंखें बंद कर सको तो बंद कर लो, एक गहरी सांस लो और भीतर पूछो, कौन है जो इस सांस को देख रहा है। उत्तर मत देना, बस मौन में उतर जाना, क्योंकि संभव है जिस क्षण प्रश्न समाप्त होगा उसी क्षण उत्तर तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाए। और शायद तब पहली बार तुम्हें पता चले तुम परमात्मा की तलाश में नहीं निकले थे। परमात्मा तुम्हारे भीतर स्वयं को याद करने की यात्रा पर निकला था। यहीं रुक जाओ, इसे समझने की कोशिश मत करो, इसे थोड़ी देर अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि कुछ सत्य शब्दों से नहीं मिलते, वे केवल मौन में खुलते हैं। और जहां शब्द समाप्त होते हैं, शायद वहीं से परमात्मा का वास्तविक सत्संग शुरू होता है। नाद चालू हो जाता है, नाद चालू हो गया तो नाद से यात्रा बड़ी ही सुगम हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी की कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हो। प्रश्न लिखने में कोई पाबंदी नहीं है, कॉल पूछ कर करना कि करें या ना करें। लाइक करना हो वीडियो को या हाइप करना हो तो कर सकते हैं, शेयर करना हो तो भी कर सकते हैं जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार सुन रहा है वो सब्सक्राइब कर सकता है, कर दो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तब भी कोई आफत नहीं आने वाली। जैसा भी ठीक लगे वैसा कर दीजिएगा। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया योग क्या है, इसके बारे में मैं एक क्लिप लगाई देने वाला हूँ जो कि रोज़ लगाता हूँ। उस क्लिप को भी सुनकर अवश्य जाइएगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी रहूँगा। तो भजन सिमरन करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितने भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया
तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं बस इतना कहूंगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।